नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी अहमद। देखें, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये अहम खबर दी है और बताया है कि पाक बहरिया के जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट है उसने 1 मार्च को जदीद कैलवरी क्लास भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। जो पाकिस्तानी हदूद के करीब थी उसका सुराग लगाया गया और उसको निशाने पर रखा गया, यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी हदूद से निकल गई। और ये 5 सालों में चौथी मरतबा है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को डिटेक्ट किया है और निशाने पर रखा है। और DGI पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की अहलियत और अज़म का ये वाकया जो है ये सबूत है। और इससे पहले 3 मरतबा 5 सालों में ये वाकया पेश आया था। ये चौथी मरतबा हुआ है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। और DGISPR ने ये बताया है कि पाकिस्तान नेवी की जो एक्सरसाइज है सी स्पार्क 22 ये जारी है। और इसी हवाले से जो इंडियन यूनिट्स हैं वो पाकिस्तानी जो मैरीटाइम जोन है उसमें आने के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए उनकी एक काविश थी जिसको नाकाम बनाया गया। जो निगरानी पाक बहरिया की तरफ से की जा रही थी, चौकस थी, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट है वो अपना काम कर रहा था। उसने भारतीय आबदोज का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उसको निशाने पर रखा, जिसके बाद उनका जो मिशन है वो नाकाम हुआ और वो वापस उनको जाना पड़ा। और आबदोज को मतलब जो यही लिया जाता है कि उसको तबाह कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ एक जो बटन मिसाइल फायर करने की निशाने पर होती है। लेकिन ये चूंकि जमाना अमन है तो उसको डिटेक्ट करने का मतलब था कि वो तबाह हो गई है, उनको वापस जाना पड़ा, उनकी मजबूरी था। जब वो तबाह आबदोज डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसका मिशन किसी सूरत उसके बाद जारी नहीं रह सकता। अच्छा अहमद, बताइएगा पिछले 5 वर्षों में कब कब भारतीय आबदोजों का सुराग लगाया गया था और भारत चाहता क्या है? देखें, जो सबसे अहम इससे पहले जो वाकया था, जब आपको 2019 याद होगा कि पुलवामा के बाद एक तरफ तमाम जो अफवाह थी वो चौकस थी और रेड अलर्ट पे थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल थी, स्टैंड ऑफ थी, उस वक्त भी भारतीय आबदोज का ना सिर्फ उसका सुराग लगाया गया बल्कि उसको पाकिस्तानी जो हदूद है, समंदरी हदूद के करीब नहीं फटकने दिया पाक बहरिया ने। और वो एक अहम जो वाकया था उसके बाद अब ये और इससे पहले 2 मरतबा मजीद जो है वो भारतीय आबदोज है वो इस इलाके में पाकिस्तानी समंदरी हदूद के आसपास आने की उसने कोशिश की, लेकिन उसका सुराग लगा लिया गया और उसे उसका जो खुफिया मिशन था उसको नाकाम बनाया गया। ये चौथी मरतबा है और ये इंतहाई मुश्किल जाना जाता है जो बहरी जो जंग कह लें या बहरी मिशन हैं उसमें जो आबदोज का सुराग लगाना, क्योंकि पानी के नीचे वो कई महीनों तक रहती है और उसके बाद उसको किसी खास वक्त में सिर्फ अपने जो फ्यूलिंग के लिए या ऑक्सीजन के लिए आना पड़ता है सतह समंदर पर। तो इसी तो जो एंटी सबमरीन यूनिट होता है वो उसकी तलाश में होता है और इतने बड़े समंदर में इस तरीके से जो उसका सुराग लगाया जाना है बहुत बड़ी कामयाबी है। और भारतीय आबदोजों का मुसलसल जो इस तरह पता चलाना ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि पाक बहरिया इस हवाले से जिस तरह उसकी साबित हुई है और DGISPR ने भी यही कहा है कि पाक बहरिया ने अपनी जो साबित की है, अज़म साबित किया है पाकिस्तान की समंदरी जो हदूद है उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अच्छा अहमद, बताइएगा ये प्रोसेस क्या होता है जब आबदोज का सुराग लगा लिया जाता है तो उसके बाद क्या अल्टीमेटम दिया जाता है कि यहां से चले जाओ? जी, आप देखें कि ये सिर्फ ये खबर ही जारी नहीं की, सबूत के साथ पाकिस्तान के जो ISPR है और DGISPR ने इस दफा फिर बात की है और वो तमाम जो फुटेज है वो तमाम जो उसके जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर भी की है। वो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि किस तरीके से भारतीय आबदोज को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसको निशाने पर ले लिया गया। और उसके बाद जब ये फिर उसके बाद इनकी एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होती है, उनको भी पता टारगेट पर आ गए हैं और अब हमारे लिए बचना महाल है, अब हम नहीं बच सकते। अगर ये जमाना जंग होता तो ये आबदोज यकीनी तौर पे खत्म थी, ये तबाह थी। लेकिन चूंकि ये जमाना अमन है और पाक बहरिया के जो यूनिट है उसकी अपनी उसने जिम्मेदारी और इंतहाई जो चौकस होने के साथ साथ उसने जो सबूत दिया अपनी प्रोफेशनलिज्म का कि उसको निशाने पर रखा और उसको तबाह करने का तमाम कंट्रोल होते हुए भी उसको तबाह नहीं किया। उसके बाद उनको मजबूर होना पड़ा भारतीय आबदोज, उसके बाद
उनके पास चारा ही नहीं था कि वो वहां से दूर हटते और वहां से वापस भागते। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको निशाने पर भी लिए रखा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप दोग ली ही इसलिए जाती है कि उसका पता ना चले, और भारत इस पे करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके अपना जो सबमरीन जदीद तरीन ले रहा है, लेकिन उसका हाल ये है कि वो जब भी पाकिस्तानी समुद्री हदूद में आती हैं वो पकड़ी जाती है। अच्छा अहमद, इसका मकसद क्या होता है और बेसिक तौर पे भारत चाहता क्या है? देखें, जो इस तरह के मिशन का जो मकसद है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है, और खासतौर पे जैसे DGSPR ने बताया कि इन दिनों पाक बहरिया की एक एक्सरसाइज चल रही है सीज़फायर 22, और ये मुमकिन तौर पे ये है कि इंडियन जो यूनिट है उसकी कोशिश ये थी कि वो पाकिस्तानी मैरीटाइम जोन में आए और इस एक्सरसाइज के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे। यही उनका मिशन हो सकता है। जमाना अमन में यही सारे मामला चलते हैं, एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। उन्होंने भारत ने पाकिस्तानी हदूद में भेजी, लेकिन वो पकड़ी गई और उसका ये मिशन नाकाम हुआ। और जो सीज पार्क एक्सरसाइज के दौरान जो तमाम जो पाक बहरिया के जो यूनिट थे वो चौकस थे निगरानी के, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट है, उसने लीड ली इस दफा, और जो पहले ही उसको पकड़ लिया, पाकिस्तानी हदूद में आने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद निशाने पर रखा। उसके बाद उनके पास चारा नहीं था कि वो अपने मिशन के लिए आगे आते और अपना कोई जो भी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करना चाहते थे इन एक्सरसाइज के हवाले से या कुछ और उनके मकसद थे, तो उनको वापस जाना पड़ा। तो इसके बाद प्रोसेस क्या होता है? क्या जब इस तरह की वीडियोस भी आ जाती हैं, सबूत भी दे दिए जाते, अपना रुख तब्दील कर लेती है और वो वापस चली जाती है? जी बिल्कुल, फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जैसे उनको निशाने पर लिया उसके बाद वो उसकी रेंज से फिर उन्होंने, जारी बात है, बाहर जाना है, वो खुले समंदरों में गया और वापस अपनी जो बहरी हदूद है जो इंडियन, उसकी जानिब चले गए। उनको जाना पड़ा, फोर्स किया गया उनको जाने पे। उसके अलावा उनके पास चारा ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि जब आपको पता लग जाए कि हम जो पकड़े गए हैं और आप मजीद एग्रेसिव होकर आगे आते तो फिर कोई भी सूरत हाल जन्म ले सकती थी। अगर वो पाकिस्तानी हदूद में खुफिया तौर पर आने में नाकाम हुए हैं तो उसके बाद वो कैसे यहाँ पे फिर रह सकते थे? उनको जाना पड़ा थे और भागते थे। सबने देखा, वीडियो के सबूत भी मौजूद हैं। अहमद मंसूर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपके हैं पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है और 5 बरस में चौथी बार भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। कमोडोर सैयद उबैदुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपके वक्त का। कमोडोर साहब, एक बार फिर से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है और 5 साल में चौथी बार है कि भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया गया है। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पाक बहरिया ने ये एजाज हासिल किया कि दुश्मन की सबसे लेटेस्ट कैलवरी क्लास सबमरीन कहलाती है, उसको मिडिल ऑफ द नाइट में डिटेक्ट किया और मजबूर किया वापस जाने पे। वो पाकिस्तानी पानी की तरफ, बलूचिस्तान के साहिल का तरफ रुख कर रही थी, मारा की तरफ रुख कर रही थी। पिछले 5 साल में 4 दफा हुआ, यानी 2016 में, 2019 में, 2021 में और अब ये 2022 में। इससे 2 बातें निकल के सामने आती हैं जो इंतहाई अहम है। ये मौजू ऐसा है कि अगर आपके पास वक्त है मैं इसके सारे पहलुओं पर रोशनी डाल सकता हूँ। इट विल टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, मगर मुख्तसर करते हुए ये बताऊं कि इससे 2 बातें निकलती हैं। एक सियासी बात कि हर वक्त ये जो मोदी की हुकूमत है ऐसी जगह रहना चाहिए जहां पर पूरे खित्ते में और दुनिया में अमन कायम ना हो। ये इनको सूट करता है कि अपने अंदरूनी मामलात को डाइवर्ट करें और ऐसा काम करें कि जिससे सारी अटेंशन जो है कहीं और हो जाए। कभी वो डिक्लेयर करें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और कभी कुछ और कभी कुछ। अब सबमरीन पे आ जाइए कि जो सबमरीन वॉरफेयर के 2 जो कंक्लूजन निकलते हैं, एक इंतहाई ना अहली है, ना अकली है, नॉन प्रोफेशनलिज्म है कि इंडियन सबमरीन का पाकिस्तान की हुदूद में आते हुए हमारा हवाई जहाज जिसका काम सबमरीन को ढूंढने का है उसका
इंडियन सबमरीन को पकड़ लेना। और इस दफा जो सबमरीन पकड़ी है वो उनकी सबसे लेटेस्ट मॉडर्न कैलवरी क्लास सबमरीन है। और दूसरा नतीजा इससे ये निकलता है कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स, जो कि इस पूरे खित्ते इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जीसीसी कंट्रीज एक्सेट्रा, साउथ एशिया, इस पूरे इलाके में सबसे पुरानी मंची हुई बैटल हार्डन्ड फोर्स है। हम सबसे पुराने सबमरीन चलाने वाले हैं। और ये हमारी कामयाबी ही नहीं, पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है कि भाई दिन हो या रात हो, जमाना अमन हो या जमाना जंग हो, हम तैयार। हमारी फोर्सेस अलर्ट है। लेकिन सर अब बात यहाँ पे ये है कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजियां जो हैं, उस हवाले से पाकिस्तान कर क्या सकता है? क्या इंटरनेशनली आवाज उठाई जा सकती है कि गुज़श्ता 5 बरसों में चौथी बार तो ऐसा है कि पकड़े भी जा चुके हैं, तो इश्तियाल अंगेजी कर रहा है भारत? देखिए, उनका इश्तियाल अंगेजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका एक पैटर्न है। सबसे पहले वो लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करते हैं, फिर डिक्लेयर करते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। लास्ट पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। थर्ड, उसमें आके ये जो है मार खाते हैं, और चौथे में सबमरीन को लेकर आ जाते हैं ताकि टेम्परेचर ऑन दी बॉर्डर कीप सिजलिंग हॉट और किसी को अमन ना मिले। तो इसका जवाब देने के लिए तीनों फौज ने साबित कर दिया है कि भाई हम तैयार हैं, तुम किसी गलत फहमी में नहीं रहना। और सियासी तौर से देखिए इसको अगर, तो ये सबमरीन बलूचिस्तान के साहिल की तरफ बढ़ रही थी और उर्मारा की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। आपको पता है कि इंडिया की बलूचिस्तान में जो मुदाखलत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर हमारी सबमरीन फोर्स जो पाकिस्तान की है उसने 65 वॉर में भी और 71 वॉर में भी अपने आप को, 65 वॉर में सबमरीन गई 500 मील दूर, बॉम्बे के बाहर हमारी सबमरीन बैठ गई और किसी इंडियन नेवी के जहाज कोई हिम्मत नहीं हुई कि बंदरगाह छोड़ के बाहर आए और मुकाबला करे। पूरी जंग गुजर गई और हमने उसी में द्वारका पे हमला करके उनका रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। 71 की वॉर में हमने 200 मील दूर जाके उनके साहिल के करीब उनका वॉरशिप INS कुकरी तबाह किया और ये रिकॉर्ड तबाह करने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर 75 साल से उससे भी ज्यादा से आज तक दुनिया में कायम है। तो ये है सूरत हाल मिलिट्री, और जहां तक उसको सियासी नुक्ता निगाह से देखें। बिल्कुल। बाकी जितना आपके पास टाइम है मैं इसके बहुत सारे। अच्छा सर, बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या इस आवाज को उठा सकते हैं कि भारत जो है वो बार बार इस तरह की इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है और इसको रोका जाना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बार ही एक्सरसाइज हो रही थी और सीज पाक 22 ये एक्सरसाइज हमारी एनुअल होती है और इस वक्त दुश्मन के जहाज और सबमरीन शैडो करते हैं। ये यकीनन भारत को एक बार फिर से हजीमत का सामना करना पड़ा है। कमोडोर उबैदुल्ला साहब, आपने वक्त दिया बोलते, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।